भादु शेख को ऊपर में जो उपप्रधान थे उसको ऊपर में बो मार के उसको ऊपर हत्याई कर गया था। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यकर्ता उसमें जो है। दूसरे नंबर सोना शेख जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, एक नामी क्रिमिनल थे। उसको घर में शॉर्ट सर्किट से वजह से आग लग के वो मर को है। उसको फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। आप नहीं बोल सकते उसमें जो उसमें आग लगाया गया था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगे उसके बाद। तुरंत दीदी ने एसआईटी गठन किया है। चंदन सिंह जैसे होनर ऑफिसर, मिराज खलक जैसे, भरत मीना जैसे और नगेंद्र त्रिपाठी जिस डिस्ट्रिक्ट का जैसे उसको तो चीफ बना इमेज। बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई हैं। विगत 7 दिनों में 26 लोगों को मार दिया गया। बंगाल के वीरभूमि में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। पर ममता बनर्जी इसे यूपी और बिहार से जोड़ रही हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं यूपी और बिहार में होती रहती है, बंगाल में हुआ तो क्या, सुनिए। एक्शन ले गया है और 20 आदमी को पकड़ा गया है। मेरे आंखों में तो तब आंसू आ रहा था जी, जब गुजरात में, बड़ौदा में, भावनगर में, गांधीनगर में जब इसमें 2 से 3 हजार आदमी को जलाए गए थे। उसको मतलब जो लाश भी नहीं मिला था। जब जोगेश्वरी में, सांता क्रूज में, खाने भिवंडी में जब आग लगाया गया था 2002 में, जो गोधरा कांड में आता। संजय सरकार जी 20 साल पहले के गुजरात के आग पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, इतने आंसू आ रहे हैं, जबकि मुद्दे कोर्ट में और हर एसआईटी के सामने वहां पर तब के मुख्यमंत्री। प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। नहीं, आप बोल चुके, आप अब सुनने की भी हिम्मत रखिए। कंट्रोल। हारिन पांडे नहीं, मेरे को वक्त नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए बोल रहा है, उसको भाषण देने के लिए मौका मिलता है। हम लोग जो अच्छा बात बोलते हैं उसके लिए मौका नहीं मिलता। नहीं, 20 साल पहले की आप बात करना चाहते हैं और 2 दिन पहले की बात करने में आपको दिक्कत हो रही है संजय सरकार जी। इसकी तुलना पहले हुए घटनाओं से कर रहे हैं। इस बार संबित पात्रा ने इन्हें जवाब दिया है, सुनिए। साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, उन्होंने क्या कहा है? प्रकाश श्रीवास्तव जी ने आज कहा है ये कि इट वाज अ वेरी शॉकिंग एंड सीरियस इंसिडेंट, इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट अमंग्स्ट पीपल। ये आज कोलकाता के हाई कोर्ट ने कहा है और उन्होंने कल 2 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मैं पूछना चाहती हूँ, हाई कोर्ट भी गलत है क्या संजय सरकार साहब? हाईकोर्ट रिपोर्ट मांगा है, सीट जरूर रिपोर्ट देंगे। जो दूध के दूध पानी का पानी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे देंगे, उसमें आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़े दुख के बात क्या है मालूम है? जब कानपुर में 8 पुलिस ऑफिसर को माफियादार हत्या होता है, एक संदीप पात्रा जी सोया रहता है। जब लखीमपुर खेरे में किसान को ऊपर में क्या बोल रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं इस बेशर्म लोगों की बातों को? माफिया पुलिस को मार दे, उसकी तुलना बीरभूम से होगी। और आप हर वक्त उत्तर प्रदेश के बारे में बोलेंगे जो पहले हुआ। आज बंगाल के बारे में नहीं बोलेंगे, आज बंगाल के बारे में नहीं बोलेंगे। आप हर दूसरी चीज की बात करने के लिए तैयार है, बंगाल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर पात्रा, ऐसा क्या हुआ बंगाल में? पूरी लखीमपुर खेड़ी की जो पूरा घटनाक्रम है, उसमें जेल भी हुई, उसमें कोर्ट और एसआईटी भी गठित हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन आज बंगाल पर बात करने के लिए क्यों तृणमूल कांग्रेस तैयार नहीं है? हम तो बंगाल में बात करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं कह रहा हूं आप इनके आवाज को कम करिएगा, तभी जाके नाविका जी डिबेट हो पाएगा, वरना ये डिक्टेटर जो आया हुआ है यहाँ भी हमें बोलने नहीं देंगे। संजय सरकार जी, सब सभ्य तरीके से एक दूसरे को जलाएंगे नहीं, एक दूसरे की बात सुनेंगे और जवाब देंगे। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देने का मौका दूंगी। डॉक्टर पात्रा को सुन लीजिए। रुको जरा, सब्र करो, बोला जी डॉक्टर पात्रा। नाविका जी, आज मैंने ममता बनर्जी को सुना, उन्होंने कहा एटा बंगाल एटा यूपी नाय। बिल्कुल सही कहा। अभी यूपी में चुनाव खत्म हुए, नतीजे हमारे पक्ष में आए, अद्भुत और अद्वितीय जीत हुई बीजेपी की। कितने हमने अपने ऑपोजिशन वालों को मौत के घाट उतार दिया, कितनी महिलाओं का आबरू लूट लिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। धन्य है कि हम उस पार्टी में हैं कि हमने किसी की हत्या नहीं की, किसी की आबरू नहीं लूटी। शांतिप्रिय तरीके से अब 25 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है।
मगर याद करिए 2021 में बंगाल के विधानसभा के चुनाव के पश्चात 1 महीने के अंदर 50 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके इसके ऊपर अंकुश लगा है। न जाने कितने लोगों को बंगाल छोड़ करके पड़ोसी राज्यों में जाकर बसना पड़ा, उन्होंने रेफ्यूज लिया, अपने घरों को छोड़ना पड़ा। महिलाओं के ऊपर 60-60, 70-70 वर्ष की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और ये जघन्य पूरे के पूरे कांड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के सामने सुनाया गया। आप संबित पात्र बताइए। हिटलर चुप रहिए, पूरा चुप। ए नाविका जी, इस हिटलर को चुप रहने बोलिए, ये मर्डरर को चुप रहने बोलिए। पहले मर्डरर, पहले चुप रहो। ए मर्डरर, मेरे को जानता। ए मर्डरर, चिल्लाओ मत मर्डरर, चिल्लाओ मत। ए तृणमूल का मर्डरर, चुपचाप बैठो, ये बीच में चिल्लाना बंद करो। नाविका जी, इस मर्डरर को चुप कराइए पहले, फिर मैं डिबेट करूंगा। पात्रा साहब, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कम से कम मेरी डिबेट पर एक दूसरे को मर्डरर ना कहिए, कम से कम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना यूज करिए, अपनी बात रखिए। संजय सरकार जी, ये पहली बार नहीं हो रहा।